ओके दोस्तों, आज हम मैथ के चैप्टर लेके आए हैं जिसमें आज जातीय मान एवं स्थानीय मान के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें आज के चैप्टर इसी चैप्टर पर आधारित है, संख्या यानी नंबर सिस्टम पर। जैसे मान लीजिए कि जातीय मान को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको वास्तविक संख्या से परिचित है। वास्तविक संख्या जिसको जो संख्या बोला जाए उसी संख्या को सेम उतार दिया जाए। मान लीजिए कि मेरा नाम राहुल है और राहुल के जस के तस लेके बोल दिया जाए तो उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। जातीय मान वही जातीय मान। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कुत्ता बोला जाए और कुत्ते को कुत्ते ही कहा जाए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, इसको कुछ नहीं बनाया जाए, तो ये जातीय मान हो गया। और इसी प्रकार स्थानीय मान बोला जाए कुत्ता और इसको परिवर्तन करके कोई दूसरा लोमड़ी उमड़ी बना दिया जाए तो परिवर्तन कर दिया जाए, उसमें स्थानीय मान कहा जाए। जैसे अंक यहाँ है, अंक मैथ के चैप्टर में अंक यहाँ है, तो मैथ के चैप्टर में मान लीजिए कि 5 के हम बोलेंगे कि जातीय मान दिखाइए, लिख के बच्चों को बोलो कि जातीय मान 5 के जातीय मान क्या होगा। तो 5 के जातीय मान क्या हो जाएगा? 5 के जातीय मान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा तो 5 के जातीय मान क्या होगा? 5 हो जाएगा। 5 के जातीय मान 5 हो जाएगा। लेकिन इससे पूछेंगे कि 5 के जातीय मान क्या होगा, तो 5 के पीछे जितना जीरो हो, 5 के बाद कितना अंक है उतना जीरो बैठा देना, परिवर्तन हो गया। 5 के बाद जितने क्या वो अंक है उसके बाद जीरो बैठा देना, यही स्थानीय मान परिवर्तन हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि तुम 5 क्वेश्चन लिख दिया जीरो बैठा दो, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता है। क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा और इंग्लिश में इसको फेस वैल्यू कहते हैं और इसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। जातीय मान को फेस वैल्यू कहते हैं और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि 5, 6, 7, 2, 3, 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का योग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे प्रकार से, योग क्या होगा। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, बहुत किस्म के ऑप्शन दिया जाएगा। योग पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो हम तो पता है कि इसमें जातीय मान भी पूछ रहा है और स्थानीय मान भी पूछ रहा है, इसमें दोनों पूछ रहा है, जातीय मान भी पूछ रहा है और स्थानीय मान पूछ रहा है। तो हम 7 के पहले देखेंगे कि 7 के स्थानीय मान देख लो तब, चाहे अंकित मान देख लो तब। तो 7 के स्थानीय मान हम बताए हैं कि अंक कितना भी बड़ा रहा हो, उसमें जो अंक पूछ रहा है, मान लो कि खाली पूछता है स्थानीय मान, तो 7 के बाद देखते क्या वो जीरो बैठा देते। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि जातीय मान भी पूछ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, पहले 7 के जातीय मान कितना होगा, 7 के जातीय मान 7 ही रहेगा, तो 7 के जातीय मान 7 रहेगा। और उसके बाद स्थानीय मान तो परिवर्तन होगा, तो 7 के जातीय मान हो गया, ये जातीय मान हो गया, ये जातीय मान हो गया, ये जातीय मान 7 हो गया। और स्थानीय मान, तो स्थानीय मान इधर लिख देते हैं, इधर 7 के स्थानीय मान, तो 7 के बाद क्या हुआ अंक 2 को है अंक, तो 2 को जीरो बैठा दीजिए, तो ये स्थानीय मान हो गया। ये क्या हो गया? स्थानीय मान, ये स्थानीय मान हो गया, ये स्थानीय मान हो गया। लेकिन कह रहा है इसमें देखो, यह देखो यहाँ कर रहा है योग, तो योग मतलब होता है जोड़, अंतर मतलब होता है घटाव, योग फल मतलब होता है गुना, भाग मतलब तो जानवे करते हो गुना भाग होता है। तो हमको इसमें क्या करना है, योग करना है। तो 700 है यहाँ पे, 700 में 7 जोड़ दो तो हो जाएगा 707, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आया? तो समझ में आ जाएगा आसानी से, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। इसी में कहेगा अंतर तो घटा देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन है जस के तस क्वेश्चन है, खाली इसमें कह दे तुमको कि योग के जगह अंतर का है, अंतर का है। मान लो कि इतना है कहे, अंतर का है कि 56, 72, 3 का स्थानीय मान एवं अंकित जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पहले जातीय मान जस के तस उतारेंगे कि 7 जातीय मान 7 के 7 रहेगा और 7 के स्थानीय मान, 7 के स्थानीय मान 7,000 होगा। कहना कि 700 रहेगा, 700 रहेगा, क्योंकि दो ही डिजिट अंक है तो 7 से रहेगा। गलती से बोला गया 7 है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और इसमें से घटा देंगे तो 700 में से 7 घटेगा तो कोई छोटे बच्चों को घटाए, 5वां क्लास 6ठा क्लास के बच्चा से घटा लेगा आराम से। ऐसे नहीं घटाने का तो ऐसे भी घटा सकता है। कितना बचेगा? 693। 10 में से 7 घटेगा 3, 10 में से 7 घटेगा 3, 9 10 में से 1 9 के 9 और 6 बच जाएगा। एक हासिल इसमें से गया था से, तो इसी भी घटा सकते हो। इसी प्रकार से आज का चैप्टर खत्म। स्थानीय मान, जातीय मान